बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 6 किंगडम प्रोकैरियोटी का लेक्चर 3 पढ़ना है, जिसमें अपने शेप ऑफ बैक्टीरिया, फ्लैजेला और पिलाई के बारे में पढ़ना है। तो शेप ऑफ बैक्टीरिया, जैसा कि हम कोकाई लास्ट टाइम हमने पढ़ा, तो उसमें दो टाइप्स हमारी बाकी थी, एक सार्सिना और दूसरी स्टेफिलोकोकस। तो सार्सिना क्या है? When the division is in 3 planes, it will produce a Sarsina arrangement. Sarsina is a cube of 8 cocci. 8 कोकाई मिलकर एक क्यूब जब बनाएंगे तो वो सार्सिना होगा, और इसकी डिवीज़न 3 प्लेन्स में है। मतलब जब दो टेट्राड जो है वो आप इकट्ठे मिला देते हैं तो वो सार्सिना बन जाता है। जैसे कि आपको सार्सिना की जो स्लाइड थी वो लास्ट लेक्चर में शो की गई थी। तो सार्सिना का आपने जहन में क्या रखना है कि 8 कोकाई का जो क्यूब होगा, 8 कोकाई मिलकर जो क्यूब बनाएंगे वो सार्सिना होगा, और इसकी डिवीज़न 3 प्लेन्स में होगी। नेक्स्ट स्टेफिलोकोकस है। स्टेफिलो मतलब क्लस्टर, गुच्छा। मतलब जब रैंडम अरेंजमेंट होगी ना, इरेगुलर अरेंजमेंट होगी, और प्लेन्स भी इरेगुलर होंगे, रैंडम होंगे, तो डिवीज़न भी रैंडम में होगी। तो वो जो एक गुच्छा सा, क्लस्टर सा जो है, बंच लाइक स्ट्रक्चर जो कोकाई मिलकर बनाएंगे तो वो ग्रुप क्या कहलाएगा? स्टेफिलोकोकाई। व्हेन डिवीजन अकर्स इन रैंडम प्लेन्स, डिवीजन रैंडम प्लेन्स में हो गई, इट विल प्रोड्यूस अ स्टेफिलोकोकस अरेंजमेंट इन विच कोकाई आर अरेंज्ड इन इरेगुलर ऑफन ग्रेप लाइक क्लस्टर्स। यानी कि ये अरेंजमेंट देखने में अंगूरों के गुच्छे की तरह नज़र आती है। मतलब जब कोकाई का बहुत सारा ग्रुप अपने आप को इरेगुलरली अरेंज कर लेगा और वो क्लस्टर जो है वो क्या कहलाएगा? स्टेफिलोकोकाई। अब एग्जांपल में डिप्लोकोकाई, ये डिप्लोकोकस निमोनिया एंड स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं कोकाई की। नेक्स्ट हमारे पास जो शेप के लिहाज से दूसरी कैटेगरी है वो बैसिलाई है। एक को बैसिलस कहेंगे और प्लूरल फॉर्म जो है वो बैसिलाई है। Bacilli are rod-shaped bacteria. Bacilli are divided in one plane, producing a bacillus. मतलब को इनकी जो डिवीज़न है वो सिंगल प्लेन में है। तो ये बेसिकली दो तरह की कैटेगरीज में होते हैं। एक तो बैसिलाई का जो पेयर है उसे हम डिप्लो बैसिलस या डिप्लो बैसिलाई कहेंगे, और उसके बाद जब बैसिलस जो हैं, जब ये एक चेन बनाएंगे तो उसे हम स्ट्रेप्टोबैसिलस कहेंगे। बैसिलस इज अ सिंगल सेल ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोबैसिलस इज अ चेन ऑफ बैसिलाई। व्हेन रॉड शेप्ड बैक्टीरिया अकर इन पेयर्स, देन अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज नोन एज डिप्लोबैसिलाई, जैसे कि हमने पहले पढ़ा। बैसिलाई में बेसिकली दो डिविजन्स हैं, डिप्लोबैसिलाई एंड स्ट्रेप्टोबैसिलाई। जब दो बैसिलस मिलेंगे तो डिप्लो पेयर की फॉर्म में होंगे, और जब ये बैसिलाई अपने आप को एक स्ट्रिप की फॉर्म में, चेन की फॉर्म में अरेंज करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? स्ट्रेप्टोबैसिलाई। अब इनकी एग्जांपल जो हैं, बैसिलाई की एस्केरिशिया कोलाई हैं, बैसिलस स्विफ्टिलिस और सीडोमोनास, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनका ताल्लुक बैसिलस से है। यहाँ पर आपको कोकाई, बैसिलाई और इसके अलावा अभी थर्ड जो हमने कैटेगरी पढ़नी है उसकी डायग्राम दिखाए गए हैं। यहाँ पर स्टेफिलोकोकाई आपको नज़र आ रहे हैं, जो ग्रुप जो है क्लस्टर लाइक, ये स्टेफिलोकोकाई है। सार्सिना आप देख रहा कि टेट्राड अगर एक दूसरे के ऊपर नीचे रख दिया जाए तो 8 कोकाई मिलकर एक क्यूब बना रहे हैं तो वो सार्सिना है। जबकि डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई और टेट्राड जो है हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। बैसिलस के बारे में आपने देखा कि यहाँ पर एक फ्लैजिलेट रॉड्स यहाँ पर दिखाए गए हैं,
साल्मोनेला टाइफी, ये लेक्चर में मेंशन नहीं था। तो 2 टाइप्स आपने पढ़ी हैं अभी, एक स्ट्रिप मतलब स्ट्रेप्टोबैसिलाई की और दूसरी डिप्लोबैसिलाई की। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगी स्पाइरल शेप। तो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया आर स्पाइरली क्वाइल्ड, स्प्रिंग नुमा ये होते हैं। स्पाइरल्स कम इन वन ऑफ 3 फॉर्म्स। पहले आपके पास विब्रियो, फिर स्पाइरलम और फिर स्पायरोकीट। विब्रियो जो है ये कर्व्ड या कॉमा शेप रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, कॉमा शेप बैक्टीरिया। और स्पाइरलम और स्पायरोकीट दोनों स्पाइरल फॉर्म ही हैं। डिफरेंस क्या है कि जो स्पाइरलम है ये थिक और रिजिड होते हैं स्पाइरल, जबकि स्पायरोकीट जो है ये थिन और फ्लेक्सिबल स्पाइरल को कहते हैं। होते दोनों स्पाइरल ही हैं, लेकिन थिकनेस और रिजिडनेस जो है इसका डिफरेंस है। तो एग्जांपल में हम देखते हैं स्पाइरल शेड बैक्टीरिया की विब्रियो, उसके बाद है हाइफोमाइक्रोबियम। ये स्पाइरल बैक्टीरिया की एग्जांपल्स में आएंगे। नेक्स्ट क्लास हमारा मेजर टॉपिक बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर है, जिसमें पहले हमने फ्लैजेला के बारे में पढ़ना है कि फ्लैजेला क्या है और उनका फंक्शन क्या है। दीज आर एक्सट्रीमली थिन हेयर लाइक अपेंडेजेस। ये थिन होते हैं, हेयर लाइक होते हैं। और अपेंडेज क्या था, मतलब एक्सटेंशन, प्रोट्रूजन, जिस्म से निकले हुए हिस्से को अपेंडेज कहा जाता है। दे कम आउट थ्रू सेल वॉल एंड ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल बॉडी। इनका ओरिजिन बेसल बॉडी से है। आपको पता है क्लास के बेसल बॉडी जो है वो सेंट्रियोल से बनती है और ये सेल वॉल से निकले हुए नज़र आते हैं। बेसल बॉडी कहाँ पर है? जस्ट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन इन द साइटोप्लाज्म। तो वहाँ से ये बेसिकली ओरिजिनेट हो रहे हैं और आपको ये सेल वॉल से निकले हुए नज़र आते हैं। सिंगल को फ्लैजेलम कहेंगे, जबकि प्लूरल फॉर्म जो है वो फ्लैजेला है। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन फ्लैजेलिन। ये इसका केमिकल कंपोजिशन है कि फ्लैजेला किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। और वो प्रोटीन कौन सी है? फ्लैजेलिन। तो फ्लैजेला की प्रेजेंस, इसकी अटैचमेंट और इसके नंबर की बुनियाद पर बैक्टीरिया को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। और वो ग्रुप कौन से हैं जी? ये टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं अपॉन द नंबर, लोकेशन या पैटर्न, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला की बुनियाद पर ये हमने बैक्टीरिया को डिवाइड किया है। तो सबसे पहले वो बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजेला नहीं होता तो उनको एट्राइकस कहते हैं। इट मींस बैक्टीरिया आर विदाउट एनी फ्लैजेला, एट्राइकस। और वो बैक्टीरिया जिनमें एक ही फ्लैजेला होता है वो मोनोट्राइकस होते हैं। व्हेन सिंगल पोलर फ्लैजेलम इज प्रेजेंट देन कंडीशन इज नोन एज मोनोट्राइकस। अब बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जिनके एक पोल पर टफ्ट ऑफ फ्लैजेला, जिन्हें फ्लैजेला का बहुत सारे फ्लैजेला मिलकर एक टफ्ट बनाएंगे, कुछ ऐसा बनाएंगे, वो ओरिजिनेट हो रहा हो एक पोल पर, तो ऐसे बैक्टीरिया को लोफोट्राइकस फ्लैजेला कहेंगे। और अगर टफ्ट ऑफ फ्लैजेला बैक्टीरिया के दोनों साइड पर हों, दोनों दो पोल्स पर हों, तो वो एम्फीट्राइकस कहलाएंगे। इट इज़ द कंडीशन व्हेन टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट ईच ऑफ 2 पोल्स इज प्रेजेंट। नेक्स्ट पेरीट्राइकस है। जब फ्लैजेला ने पूरे बैक्टीरियल सेल को सराउंड किया हो तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? पेरीट्राइकस। तो ये अब नेक्स्ट बताया गया है कि कौन से बैक्टीरिया हैं जिनमें फ्लैजेला होते हैं, कौन से हैं जिनमें नहीं होते। तो मोस्ट ऑफ बैसिला एंड स्पाइरल शेड बैक्टीरिया है फ्लैजेला, जबकि कोकाए जो हैं इनमें फ्लैजेला जो है वो रेयर होते हैं। कोकाए वेरी रेयरली हैव फ्लैजेला। तो अब हम फ्लैजेला का फंक्शन पढ़ते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। तो फंक्शन में पहला पॉइंट है मोटिलिटी। प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लैजेला इज़ टू हेल्प इन मोटिलिटी। हरकत करने में बैक्टीरिया को फ्लैजेला क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। नेक्स्ट कीमोटैक्सिस, बैक्टीरिया का ख़ास केमिकल की तरफ मूव करना विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला।
कीमोटैक्सिस मूवमेंट कहलाता है। तो ये मूवमेंट बैक्टीरिया की किस वजह से होती हैं? इसमें हेल्प कौन कर रहा होता है? फ्लैजेला। विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला, फ्लैजेलेट बैक्टीरिया कैन आल्सो डिटेक्ट एंड मूव इन रिस्पॉन्स टू केमिकल सिग्नल्स विच इज़ अ टाइप ऑफ बिहेवियर कॉल्ड एज कीमोटैक्सिस। और बैक्टीरिया की ये मूवमेंट क्या कहलाएगी? केमिकल की तरफ, कीमोटैक्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट हमारे पास पिलाई, सिंगल को पिलिस कहेंगे और प्लूरल फॉर्म जो है वो पिलाई कहलाती है। पिलाई क्या है और इनका फंक्शन क्या है? तो पिलाई भी अपेंडेजेस हैं, प्रोट्रूजन्स हैं, और लेकिन ये हालो हैं और नॉन हेलिकल हैं, फिलामेंटस। पिलाई आर स्मॉलर देन फ्लैजेला, फ्लैजेला से इनका साइज़ कम है, एंड आर नॉट इन्वॉल्व इन मोटिलिटी, और इनका फंक्शन जो है वो बैक्टीरिया को मूव करवाना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं कि ये किन बैक्टीरिया में होते हैं। तो ट्रू पिलाई आर ओनली प्रेजेंट इन ऑन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो डिफरेंस है हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो ट्रू पिलाई जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। तो ये बने किससे होते हैं? पिलन प्रोटीन। जिस तरह फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना है, तो ये पिलाई स्पेशल प्रोटीन से बने हैं, और वो प्रोटीन क्या है? पिलन प्रोटीन। They are primarily involved in mating process between cells called conjugation process। क्लास आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, उनमें पैरासेक्सुअलिटी होती है। तो पैरासेक्सुअलिटी जो है उसका एक प्रोसेस है कॉन्जुगेशन, जिसमें दो बैक्टीरिया जिनके दरमियान जेनेटिक मटेरियल की एक्सचेंज होनी है, उनके पिलाई आपस में ज्वाइन करते हैं और जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्रोमोसोम एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस प्रोसेस को कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो कॉन्जुगेशन प्रोसेस जो है वो किस वजह से होता है? पिलाई की वजह से। ये इसका लीडिंग फंक्शन है। सम पिलाई फंक्शन एज अ मीन्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू वेरियस सर्फेसिस। मतलब बैक्टीरिया को मुख्तलिफ जगहों पर अटैच करवाने के लिए भी पिलाई जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था क्लास। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।